है। सीट्स का रेशियो कैसे आएगा? रेवेन्यू के रेशियो को टिकट प्राइस के रेशियो से भाग करना होगा। रेवेन्यू के रेशियो को टिकट प्राइस के रेशियो से भाग करना होगा। अब आप बताइए कि कुल राजस्व कितना बढ़ा है, कमाई कितनी बढ़ी सिनेमा हॉल की? 83:1/3%। कितना है? 5/6 है ना। 16 सही 2/3%, 1/6 होता है। 83:1/3% कितना है? 5/6। तो मेरे दोस्तों रेवेन्यू 5/6 बढ़ गया, यानी कि अगर पहले 6 था, अब कितना हो गया मेरे दोस्तों? 11। पहले 6 रुपए कमाते थे, अब 11। टिकट का प्राइस 1% कम हो गया। 1% प्राइस कम होने का मतलब 1%, 1/100। अगर पहले 100 की टिकट थी तो अब 99 की हो गई। तो नंबर ऑफ सीट्स का रेशियो कैसे आएगा? तो जस्ट आप इसको डिवाइड कर दीजिए। इन दोनों रेशियो को डिवाइड करेंगे मेरे दोस्तों, तो 11 से 99 9 बार कट ही गया मेरे दोस्तों, ये आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 9 छिक्का 54 रेशियो 100, 100 एकम 100, 54 रेशियो 100 हो जाएगा मेरे दोस्तों, यानी कि 54 रेशियो 100 2 से काट के लिखूंगा 27 रेशियो 50, 27 रेशियो 50 ऐसे लिख सकते हैं। यानी कि मेरे दोस्तों अगर पहले 27 सीट थी तो अब सीट 50 हो गई। तो कितनी सीट बढ़ाई गई? आपसे तो पूछा कितनी सीट बढ़ाई गई, तो 23। तो आंसर 23 का मल्टीपल होगा। 23 का मल्टीपल इनमें से एक ही ऑप्शन है, ए हो जाएगा। सॉल्व कर सकते कि प्रेजेंट में सीटों की संख्या 350। पहले शुरुआत में अगर 27 सीट थी तो अब 50 है। सवाल में 50 के लिए 350 दिया 7 गुना, तो सीट बढ़ाएंगे 23, 30 के लिए भी 7 गुना हो जाएगी 161, 23 सत्ते 161। सभी को समझ में आया? वेरी वेरी बेसिक क्वेश्चन। आगे चलेंगे दोस्तों, अगले सवाल की तरफ आक्रमण करेंगे। सवाल बहुत बढ़िया आएगा आपके सामने। नेक्स्ट बहुत ही गोरा क्वेश्चन लेंगे अब हम। कहां मर गया सवाल? ये रहा। सवाल नंबर है मेरे बच्चे 86 ही बताइएगा। बोलो। देवी दत्ता। धीरज कह रहे हैं समझ नहीं आया। धीरज कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा, बाकी को सबको आ गया, एक आध को ना भी आए तो क्या फर्क पड़ता है। विकल्प भाई वेरी गुड। When the price of an item was reduced by 35%, जब किसी वस्तु की कीमत 35% घट जाती है, then its sale was increased by X%, तो इसकी सेल X% बढ़ जाती है। If there is an increase of 17% in the receipt of revenue, राजस्व प्राप्ति में जो वृद्धि है वो 17% की हुई है, तो आपसे पूछा X का मान। देखिए रेवेन्यू रुपया, पैसा, कमाई, अर्निंग। रेवेन्यू कैसे निकालते हैं मेरे दोस्तों? रेवेन्यू निकालते हैं प्राइस इंटू सेल, कि कीमत क्या है और आपने कितनी वस्तुएं बिक रही हैं मेरे दोस्तों। कीमत तो बहुत रख दी, सामान बिक ही नहीं रहा है, तो कैसे रेवेन्यू आएगा? आएगा ही नहीं। ये सिंपल सा फंडा है, हर एक आदमी जानता है। अभी जैसे सपोज आप खिलौने बनाते हो, आपने 8 खिलौने बनाए, 8 खिलौनों की बिक्री की, और एक खिलौना आपने 20 रुपए का बेचा, तो कितना रेवेन्यू आ जाएगा आपके पास? 20 गुणा 8 160 रुपए। वही चीज है। तो मेरे दोस्तों रेवेन्यू मेरे प्यारे भाई 17% बढ़ेगा, कीमत 35% घट गई। आपसे पूछा है सेल, सेल में क्या परसेंटेज चेंज आया बिक्री में? तो सेल में कैसे आएगा? रेवेन्यू के रेशियो को भाग करना होगा। रेवेन्यू को प्राइस से भाग करेंगे तो ही तो सेल का रेशियो आएगा। अभी रेवेन्यू के रेशियो को, राजस्व को प्राइस से भाग करेंगे तो ही तो सेल का रेशियो आएगा। रेवेन्यू कितना बढ़ेगा? 17%, 17% बढ़ गया, यानी कि अगर पहले 100 रुपए कमाते थे तो अब 117 कमा रहे हो। जबकि वस्तु की कीमत, प्राइस कितना कम हो गया? 35%। 35% होता है 7/20, यानी कि अगर प्राइस पहले 20 था तो अब 20 से 7 घट के प्राइस हो गया 13। तो सेल किस रेशियो में चेंज हुई है मेरे दोस्तों? तो आपका जवाब होगा सर जस्ट डिवाइड कर देंगे इनको, सिंपली यहां पे डिवाइड हो जाएगा। आसान डाटा है। 100/20, ये 5, और 117 को डिवाइड करेंगे 13 से 9, 13 निम्मा 117, ये आ गया। तो सेल 5 से 9 होगी। सेल कितनी बढ़ गई? 4/5। 1/5 20%, 4/5 यानी कि 80%।
सेल 80% बढ़ी है, सवाल कह रहा है x% बढ़ी है, तो x का मान कितना है, 80 है, ये सही उत्तर होगा। 60 नहीं है कपिल, 80% उत्तर है। समझ में आ रहा है? चलिए आगे चलेंगे अगले सवाल की तरफ, ये बताइएगा। ये बताओ जल्दी से। वेरी गुड ज्योति, ज्योति का 80 आया है। देखिए सेम सवाल है 2020 के प्री में आया है, लेटेस्ट क्वेश्चन एकदम बिल्कुल। अब ये मैं आपको डिटेल में लिख लिख के बता रहा हूं, पेपर में जब आएगा ना एक्चुअल में, ठीक है भाई, तो मेरे दोस्तों आप पेपर में कितना लिखेंगे मेरे दोस्त, वो समझना है आपको। एक वस्तु का प्राइस 20% कम करते हैं, इसकी सेल x% बढ़ जाती है, सेम क्वेश्चन है डिफरेंट डाटा। अगर रेवेन्यू 25% बढ़ गया तो एक्स का मान बताइए। रेवेन्यू के रेशियो को रेवेन्यू बटे प्राइस सेल आएगा। रेवेन्यू 25% बढ़ गया, 4 से 5 रेवेन्यू है भाई, और कीमत 20% कम होगी, 5 से 6। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, 20% 5 से 4, यानी कि सेल किस रेशियो में चेंज हुई, 16:25। 16 से 25 हो गए तो सेल कितनी बढ़ी है, 9/16। 8/16 50%, 1/16 6.25%, तो 56.25% आपकी सेल बढ़ गई, ऑप्शन नंबर सी। जिस दिन आप इतना लिखना सीखोगे उस दिन जाके नौकरी लगेगी। मुझे लगता है ये सभी को समझ में आई है। आगे की तरफ चलेंगे हम लोग, सवाल आपके सामने आएगा दोस्तों। 88 नंबर, जवाब दीजिए इस क्वेश्चन का क्या आंसर है, बोलिए जी। रेवेन्यू अजय होता है कमाई। आप कोई बिजनेस करते हो, जो कमाई होती है, जो पैसा आप कमा रहे हो, रेवेन्यू। अरे रेवेन्यू डिपार्टमेंट में जाओगे कि नहीं जाओगे तुम, क्या तुम पढ़ोगे यार, तुमको रेवेन्यू ही नहीं पता क्या होता है। चलिए बताइए।
आहा, इन ए विलेज द प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स इंक्रीज्ड बाय 40% and the per capita production of food grains increased by 27% during a certain period. The percentage by which the population of village increased during the same period is nearest to. देखिए मेरे दोस्तों, एक गांव का जो टोटल अनाज का उत्पादन है ना वो 40% बढ़ गया, जबकि पर कैपिटा प्रोडक्शन है वो 27% बढ़ा। तो उस गांव की पॉपुलेशन कितने परसेंट बढ़ी? आपको पॉपुलेशन चाहिए मेरे दोस्तों, जनसंख्या। तो पॉपुलेशन कैसे होगा मेरे दोस्तों? पॉपुलेशन है टोटल प्रोडक्शन बटे पर कैपिटा प्रोडक्शन, टोटल प्रोडक्शन बटे पर कैपिटा, यानी कि पर व्यक्ति का प्रोडक्शन, प्रोडक्शन उत्पादन, पर कैपिटा प्रोडक्शन। ये होगा मेरे दोस्तों, डायरेक्ट आप इस बात को समझ सकते हैं, नहीं समझे होंगे मुझे पता है। मैं एग्जांपल के लिए समझाता हूं कि एक गांव में हर व्यक्ति 8 किलो अनाज का प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा है। पहले जितना अनाज उत्पादन होता था, अब हर आदमी को अपने हिस्से में 8 किलो अनाज एक्स्ट्रा मिल रहा है। पर कैपिटा प्रोडक्शन जो वो 8 किलो बढ़ गया हर व्यक्ति। जबकि गांव का टोटल जो है, जबकि गांव का जो टोटल प्रोडक्शन है वो 2000 किलो बढ़ गया, 2000 किलो। तो गांव में कितने आदमी रहे होंगे? 2000 बटे 8, यानी कि गांव में 250 आदमी रहे होंगे। टोटल प्रोडक्शन को एक आदमी के प्रोडक्शन से डिवाइड कर देंगे तो पॉपुलेशन आ जाएगी कि नहीं? कोई भी कर सकता है। तो यहां पे यही हुआ है मेरे दोस्तों, टोटल प्रोडक्शन गांव का 40% बढ़ गया। 40% बढ़ने का मतलब मेरे दोस्तों 5 से 7 हो गया। जबकि मेरे दोस्तों पर कैपिटा प्रोडक्शन 27% बढ़ा। 27% का मतलब 100 से 127 हो गया। आप बोलोगे जी सर मेरे प्यारे भाई ये बात सभी को समझ में आ गई। तो आप इन दोनों रेशियो को डिवाइड कर देंगे मेरे प्यारे भाई, तो 5 से 100 चला जाएगा 20 बार, डिवाइड करेंगे ना, 127 और 20 सत्ते 140, यानी कि पॉपुलेशन 127 से बढ़ के 140 हो गई। तो पॉपुलेशन यही पूछा कितने परसेंट बढ़ी, 127 से 140 हो गई, तो पॉपुलेशन बढ़ी है मेरे दोस्तों 13। ठीक है, यानी कि 10% से ज्यादा है, हल्का सा। आंसर अप्रोक्स में पूछा, वो भी इंटीजर में। देखिए 127 पे 13 बढ़ गए, 127 बेस है ना 100%। अगर 127 100% है तो 10% आएगा 12.7। पॉपुलेशन बढ़ी है 13, लगभग 12.7 से हल्का सा ज्यादा बढ़ी है, तो आंसर 10% से हल्का सा ज्यादा आएगा, यानी कि अप्रोक्स 10% ही रहेगा। ऑप्शन के हिसाब से करेक्ट है। ठीक है, तो बहुत ही बेसिक और साधारण सवाल था मेरे दोस्तों ये। आज इतना